नाउ इस वीडियो में हम देखेंगे, हमारा टॉपिक है व्हाट हैपेंस व्हेन वी क्रिएट अ न्यू नोड एंड हाउ टू इंसर्ट इट। क्या होता है जब हम एक नई नोड क्रिएट करते हैं और कैसे उस नोड को इंसर्ट करेंगे, ये हम देखना है। तो नोड को क्रिएट करने के लिए हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, क्लास नोड बना लिया, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे, वही ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो एक्ट करेंगे एज अ नोड। तो क्या होता है, सपोज दैट हमने एक नई नोड बनाई, तो हमने क्या लिखा है, न्यू नोड, न्यू पीटीआर। मैंने आपको बताया था जो भी नई नोड बनेगी उसमें हम उसका जो रेफरेंस है वो किस में रखेंगे, न्यू पीटीआर नाम के रेफरेंस वेरिएबल में रखेंगे। न्यू पीटीआर न्यू नोड, ये हमने नई नोड बनाई। अब क्या है, जब नई नोड बनेगी ना, देखिए ये जो न्यू ऑपरेटर होता है ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए यूज होता है। दिस न्यू ऑपरेटर इज ऑलवेज यूज्ड फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन when memory is allocated dynamically by Java compiler। जब जावा बल्कि हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन JVM, जब JVM जो है वो न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके मेमोरी एलोकेट करता है तो वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। और डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए जो मेमोरी ली जाती है वो मेमोरी होती है हीप मेमोरी। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन इज़ प्रोवाइडेड फ्रॉम हीप मेमोरी। अब जो प्रोग्राम की जो मेमोरी है, कि जो हर प्रोग्राम के लिए जो मेमोरी रखी गई है वो एक लिमिटेड मेमोरी है, ठीक है। नहीं तो क्या है कि ऐसे ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते जाएंगे, क्रिएट करते जाएंगे, क्रिएट करते जाएंगे, ठीक है। कुछ ऑब्जेक्ट मान लीजिए यूज़ नहीं हो रहे हैं, जो आपने क्रिएट करे हैं वो यूज़लेस है, तो उनको हटाना भी पड़ता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक लिमिट तक ही कोई प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता है, ठीक है। जब तक अगर उसको हम बनाएंगे अलग तरह से या फिर हम ज़्यादा मेमोरी एलोकेट करके दें तब की बात अलग है, किसी सर्वर पे अगर है। अदरवाइज़ उसके पास कुछ लिमिटेड हीप मेमोरी होती है। तो उसके लिए क्या होता है कि अगर जब हमने नई नोड बनाई, हो सकता है कि इसे मेमोरी एलोकेट हुई हो सकता है इसे मेमोरी एलोकेट नहीं हुई हो। अगर नोड बन गई है, यानी कि मेमोरी एलोकेट हुई और नोड बन गई है, तो न्यू पीटीआर के अंदर कुछ जो न्यू पीटीआर वेरिएबल है, रेफरेंस वेरिएबल, इसके अंदर उस नई नोड का बेस एड्रेस होगा, ठीक है। इसके अंदर उस नई नोड का बेस एड्रेस होगा। और अगर नई नोड नहीं बनी है तो नहीं होगा। तो इसके बाद जो सबसे पहला हम काम करते हैं वो हम यही चेक करते हैं, इफ़ न्यू पीटीआर, हम चेक करते हैं कि अगर न्यू पीटीआर जो है नल तो नहीं है। अगर न्यू पीटीआर नल है, इफ़ न्यू पीटीआर इज इक्वल टू नल, तो फिर इसका मतलब क्या है कि मेमोरी एलोकेट नहीं हुई। तो हम यहाँ पे मैसेज दे देंगे, क्या लिख देंगे हम, नो मोर स्पेस। हमने लिख दिया कि अब और स्पेस नहीं है, मतलब और ज़्यादा नोड्स नहीं बन सकती, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। एल्स, अब अगर ये न्यू पीटीआर इज इक्वल टू नल नहीं है, ठीक है, अगर ये न्यू पीटीआर नल नहीं है तो इसका मतलब नोड हमारी बन गई है। अब हमारा काम ये है कि इस नोड को क्या करें, हम इंसर्ट करें। तो एल्स पार्ट में क्या है, अब हमें ये अगर फॉल्स हो जाता है तो इसका मतलब नोड बन गई है, नोड बन गई है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू पीटीआर डॉट, देखो न्यू पीटीआर जो है इस नोड क्या है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट है। तो इसके अंदर न्यू पीटीआर के अंदर दो चीज़ें होंगी, एक इंटीजर वाला इन्फो पार्ट होगा और एक रेफरेंस वेरिएबल होगा लिंक नाम से, जो कि नेक्स्ट नोड पर पॉइंट करेगा। तो हम जो हमने अभी न्यू पीटीआर बनाया है इसके इन्फो और लिंक दोनों को वैल्यू देंगे। तो सबसे पहले हम इसके इन्फो को वैल्यू देंगे, तो हम लिखेंगे न्यू पीटीआर डॉट इन्फो। इन्फो में हम क्या करेंगे, हमारे पास पहले से वैल्यू होगी जो कि हमें स्टोर करानी है, वो हमारे पास किसी वेरिएबल में होगी। ज़्यादातर केसेस में हम मान लेते हैं कि वो वेरिएबल कौन सा वेरिएबल होगा, आइटम वेरिएबल होगा। तो आइटम वेरिएबल में वो वैल्यू होगी जो हमें नई नोड में स्टोर करानी है इन्फो पार्ट में। तो हमने न्यू पीटीआर डॉट इन्फो लिखा और आइटम लिख दिया, तो ये वैल्यू आइटम वाली इसमें आ गई, इन्फो पार्ट में आ गई नई नोड के। अब ऐसे आप समझ लो कि ये नई नोड बनी है, ठीक है। और यहाँ पे आइटम में वाली जो वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है, ये ओबीजे, सॉरी इसका नाम है न्यू पीटीआर। न्यू पीटीआर एक्चुअली में इसका नाम नहीं है, न्यू पीटीआर एक ये है रेफरेंस, और वो इसके तरफ पॉइंट कर रहा है, इसका एड्रेस यहाँ पर होगा, ठीक है। इस तरह से होगा, न्यू पीटीआर एक रेफरेंस वेरिएबल होगा, उसमें इस नोड का बेस एड्रेस होगा, ठीक है। यानी कि इस नोड का, ये जो नई नोड बनी है इसका रेफरेंस होगा। इसके इन्फो पार्ट में हमने आइटम की वैल्यू दी, मान लीजिए आइटम में वैल्यू है कुछ भी है 36 है, तो यहाँ 36 आ गया, ठीक। इसके बाद हमने क्या करा, न्यू पीटीआर डॉट लिंक, और लिंक को वैल्यू क्या दे दी, नल। पहले लिंक को वैल्यू नल ही देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, नल आ गया, नल आ गया।
अब ये होने के बाद अब हमें देखना है कि इस नई नोड को कहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी जो अभी जो लिंक लिस्ट है वो सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड है। कैसी लिंक लिस्ट है? अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट है। तो अनसॉर्टेड लिंक लिस्ट में हम पीछे की तरफ बैक में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बैक में ऐड करने से पहले हम ये देखेंगे कि क्या पहले से कोई लिंक लिस्ट है कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमने अभी नोड बनाई है न्यू पीटीआर, ये सबसे पहली नोड है। अगर ये पहली नोड है तो इसे ही सबसे पहले लगाना होगा। तो हम फिर चेक करेंगे इफ़ स्टार्ट को, ये जो स्टार्ट वाला था ये स्टार्ट, इसको चेक करेंगे स्टार्ट को। अगर स्टार्ट में कोई मतलब अगर मान लो कि पहले से कोई लिंक लिस्ट नहीं है, ये लिंक लिस्ट है नहीं, सबसे पहली नोड यही है जो अभी अभी हमने बनाई है, ये वाली नोड दिख रही होगी आप लोगों को। अगर ये पहली नोड है, कोई लिंक लिस्ट नहीं है, तो यहाँ जो स्टार्ट है इसके अंदर क्या होगा? नल होगा। तो हम यही चेक करेंगे इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू नल। अगर स्टार्ट में नल है, अगर स्टार्ट में वैल्यू नल है, इसका मतलब कोई लिंक लिस्ट नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसी न्यू जो नोड बनी है इसी को पहली नोड बनाएंगे। तो हम लिखेंगे स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू पीटीआर। हमने क्या करा, ये जो न्यू पीटीआर में यहाँ पे जो एड्रेस था ये कॉपी कर दिया स्टार्ट में। हमने लिखा है ना स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू पीटीआर, तो न्यू पीटीआर में क्या है, ये जो अभी अभी हमने नोड बनाई है इसका बेस एड्रेस है, यही बेस एड्रेस यहाँ कॉपी हो जाएगा स्टार्ट में। तो स्टार्ट भी इसको पॉइंट करने लगेगा, स्टार्ट भी इसको रिफर करने लगेगा इस नोड को, तो ये पहली नोड बन जाएगी। ठीक, एल्स अब ये हम काहे के लिए कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, जब अनसॉर्टेड है। क्या है? अनसॉर्टेड लिस्ट है, अनसॉर्टेड लिस्ट के केस में। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट न्यू पीटीआर कर दिया। अगर ये कंडीशन नहीं है, स्टार्ट इज इक्वल टू नल नहीं है, यानी कि पहले से कोई नोड है, ठीक है, पहले से नोड है, तो अब हमें क्या करना होगा, हम सबसे आगे ही लगा देंगे इसे। देखिए पीछे लगाना थोड़ा मुश्किल है ना, यहाँ इसमें लास्ट में लगाना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे कि स्टार्ट, जैसे मान लो ये कंडीशन है कि पहले से नोड बनी हुई है, अब हम इससे जो है जो अभी बनी हुई नोड है इसको सबसे आगे लगाएंगे, क्योंकि अनसॉर्टेड है तो कोई सॉर्ट तो करना नहीं है कि कौन सा पहले लगेगा कौन सा सीक्वेंस में लगेगा। तो हम यहाँ पर इसे लगा देंगे। तो क्या करेंगे, एक अब नए वेरिएबल का यूज़ करेंगे सेव। इसका यूज़ करेंगे सेव। ठीक है, इस सेव में हम क्या करेंगे, सेव में स्टार्ट की वैल्यू डालेंगे। एल्स पार्ट में हम लिखेंगे सेव, और सेव में वैल्यू दे दी स्टार्ट की, यानी कि स्टार्ट जो है उसमें जो एड्रेस है x1 a2 ये यहाँ आ गया, x1 a2 यहाँ आ गया, यानी कि अब जो सेव है वो भी इसे पॉइंट करने लगा। ठीक है, जो ये लिंक लिस्ट है इसकी पहली नोड को करने लगा। फिर हमने क्या करा यानी कि इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर है। अब हम ये जो हमारा न्यू पीटीआर है इसमें इसको स्टार्ट में सेव कराएंगे, तो स्टार्ट इसे पॉइंट करने लगेगा, और इसके जो लिंक है उसमें क्या कराएंगे हम, ये वाली जो नोड है इसका जो बेस एड्रेस है वो यहाँ लेके आएंगे, ताकि स्टार्ट इसे पॉइंट करे और ये जो है इस वाली नोड को पॉइंट करे। आ रही बात समझ में, स्टार्ट इसे पॉइंट करे और ये जो लिंक है इसका ये इसे पॉइंट करे, तो ऐसे चेंज चलेगी फिर ये, और यहाँ से ये लिंक्स ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले सेव इज इक्वल टू स्टार्ट, तो इसका एड्रेस हमने यहाँ ले लिया, ये जो पहले से पहली नोड जो थी लिंक लिस्ट की जो पहली नोड थी उसका बेस एड्रेस हमने यहाँ ले लिया। फिर हमने क्या करा, हमने लिखा स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू पीटीआर, ये पहले ये लिख दो न्यू पीटीआर डॉट लिंक, न्यू पीटीआर के लिंक में हमने क्या दे दिया, स्टार्ट। अभी तो स्टार्ट भी इसी पे पॉइंट कर रहा है ना, अभी क्या है ये भी इस पे पॉइंट कर रहा है, स्टार्ट भी इस पे पॉइंट कर रहा है। हमने जब लिखा न्यू पीटीआर डॉट लिंक तो ये वाला पार्ट आया, इसमें हमने क्या लिख दिया, स्टार्ट। स्टार्ट यानी कि x1 a2 यहाँ कॉपी कर दिया, x1 a2, तो क्या हुआ, अब ये इसे पॉइंट कर रहा है, ये भी इसी नोड को पॉइंट करने लगा। फिर हमने क्या करा, अब हमने जो सेव वाली वैल्यू है उसे, अब सेव से हमें कोई मतलब नहीं, वैसे सेव से यहाँ काम नहीं लेते तो भी चल जाता, हाँ सेव के बिना भी काम चल जाता। अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू पीटीआर, यहाँ सेव की ज़रूरत नहीं थी। अब हमने क्या लिखा, स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू पीटीआर। तो जो नई नोड बनी है उसका जो एड्रेस है, नई नोड है ना, इसका भी तो कुछ एड्रेस होगा। मान लीजिए इसका एड्रेस है x4f, तो 4f यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, x4f। तो अब ये इस पे पॉइंट नहीं करेगी, अब ये इस पे पॉइंट करेगी और ये इस पे पॉइंट करेगी। ये इस वाले की ज़रूरत नहीं थी हमें, इसको ना लो तब भी काम चल जाएगा। स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू पीटीआर डॉट लिंक इज इक्वल टू स्टार्ट इज इक्वल टू न्यू पीटीआर, यहाँ पे बंद कर दिया। ये कब हम करेंगे, जब हमारी लिंक लिस्ट
सॉर्टेड नहीं है, अनसॉर्टेड लिंक्ड लिस्ट है। इसके बाद हम देखेंगे आगे अगर लिंक्ड लिस्ट हमारी सॉर्टेड है तो हम कैसे इंसर्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।